डाउन। तो देखिए ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना। जैसे कि मेरा कार खराब हो गया तो इसे बोलेंगे माई कार ब्रोक डाउन, क्योंकि ब्रेक का वर्ब टू ब्रोक होता है। मेरा कार खराब हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ब्रोक होगा। तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी कि मेरा कार रास्ते में खराब हो गया, तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरा कार रास्ते में खराब हो गया। तो कार खराब हो गया, कोई गाड़ी आपकी खराब हो गई ना, बाइक खराब हो गया, कार खराब हो गया, तो वहां पर आज से आप ब्रेक डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन माई कार, ब्रेक डाउन माई बाइक, ऐसे। तो ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना। और ब्रेकअप मतलब होता है किसी रिलेशनशिप का खास करके इमोशनल तौर पर टूट जाना। तो आप याद रखेंगे ब्रेकअप मतलब कोई, यहाँ पर ब्रेकअप मतलब होता है सिर्फ प्रेम संबंध टूटना, यानी कि जो प्रेम संबंध, जो इमोशन था, इमोशन का टूटना होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी का एंगेजमेंट टूट गया, शादी टूट गया, तो आप ब्रेकअप नहीं बोलेंगे, उसके लिए ब्रेक ऑफ यूज किया जाता है। तो ब्रेक ऑफ मतलब ही टूटना होता है, ब्रेक अप मतलब ही। लेकिन अगर कोई, देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, ब्रेक ऑफ मतलब होता है किसी गतिविधि का खत्म हो जाना, जैसे कि कन्वर्सेशन हो गया, बातचीत हो गया, कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत समाप्त हो गया, तो वहां पर ब्रेक ऑफ होगा। कोई एंगेजमेंट टूट गई तो उसे ब्रेक ऑफ होगा, ठीक है। एंगेजमेंट, सगाई का टूट जाना, शादी का टूट जाना, तो ब्रेक ऑफ होगा, ब्रेक अप नहीं। ब्रेक अप जो इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं उनको टूटने को बोलते हैं, जैसे कि प्रेम संबंध 10 साल 5 साल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं और उनका जो रिलेशन खत्म होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकअप। दे ब्रोक अप लास्ट ईयर, यानी वो लास्ट ईयर वो अलग हो गए। तो अलग हो गए इमोशनल तौर पे, वो अलग हो गए, यानी जो उनका प्रेम संबंध था वो खत्म होने की बात हो रहा है। वहीं ब्रेक आउट मतलब अचानक किसी चीज का फैल जाना, जैसे कि अचानक कोरोना फैल गया था, वो अचानक मतलब ब्रोक आउट हो गया था। या आग अचानक लग गई कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर है कि अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग में अचानक आग लग गई तो ब्रोक आउट हो गया अचानक, अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में आग लग गई उसके लिए ब्रेक आउट। अचानक कोई चीज होता है तो उसे ब्रेक आउट बोलते हैं। और ब्रेक इन मतलब होता है, ब्रेक इन मतलब होता है कहीं जबरदस्ती घुस जाना, लेकिन ब्रेक इनटू मतलब ही होता है कहीं जबरदस्ती घुस जाना। तो कहीं जबरदस्ती घुस जाना, इसके लिए ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों यूज होता है। ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, अंतर क्या है दोनों में, तो देखिए ब्रेक इन का यूज वहां करते हैं जहां पर जबरदस्ती घुसा कोई, लेकिन जगह का नाम हमने नहीं बताया। हमने कहा कि पिछले रात कोई जबरदस्ती घुस आया था, कहाँ घुस आया था इसका जिक्र नहीं किया, स्थान नहीं बताया, तो ब्रेक इन बोलेंगे। वही हम कहेंगे पिछले रात कोई मेरे घर में घुस आया था, तो यहाँ पर हम ब्रेक इनटू बोलेंगे कि ब्रेक इनटू माय हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेक इन कब बोलेंगे, समवन ब्रोक इन लास्ट नाइट, कोई पिछले रात घुस आया था, तो समवन ब्रोक इन लास्ट नाइट, समवन ब्रोक इन लास्ट नाइट, जगह का हमने जिक्र नहीं किया। समवन ब्रोक इन लास्ट नाइट, कोई जबरदस्ती पिछले रात घुस आया था, बस समय बताया, स्थान का जिक्र नहीं किया। और ब्रेक इनटू मतलब होता है कोई जबरदस्ती किसी स्थान पर घुस आया, जैसे कि थीव्स यानी चोर जो थे, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, मतलब जबरदस्ती वो दरवाजा तोड़ के या जबरदस्ती करके मेरे घर में घुस आया था। हमने अपना स्थान भी बताया कि थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, या रोबर्स ब्रोक इनटू द हॉस्पिटल, या रोबर्स ब्रोक इनटू द बैंक। हम जगह का नाम बताते हैं तो वहां पर ब्रोक इनटू बताते हैं, ब्रोक इनटू कहते हैं कोई जबरदस्ती घर में घुस आया था, हॉस्पिटल में घुस आया था, या कोई जबरदस्ती बैंक में घुस आया था। रोबर जो थे, रोबर्स जबरदस्ती बैंक में घुस आए दरवाजा तोड़ के या जबरदस्ती कैसे भी करके। और ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ मतलब होता है किसी गतिविधि का समाप्त हो जाना। तो ब्रेकअप मतलब इमोशनल तौर पे किसी का समाप्त होना, और ब्रेक ऑफ मतलब किसी गतिविधि का समाप्त होना। जो रिलेशनशिप होता है ना, एंगेजमेंट किसी के टूट जाता है, तो अधिकतर अब तो एंगेजमेंट टूटने लगा है,
कि लोगों की सगाई होकर के रिलेशन खत्म। तो यहाँ पर देखिए, तो ब्रेक ऑफ होता है दे ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब कि जो उनका एंगेजमेंट था वो ब्रोक ऑफ हो गया, टूट गया। तो दे ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट मतलब किसी गतिविधि का खत्म हो जाना, रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। या आप बोल सकते हैं दे ब्रोक ऑफ द कन्वर्सेशन, मतलब कि उनका बातचीत खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दे ब्रोक ऑफ द कन्वर्सेशन, दे ब्रोक ऑफ द नेगोशिएशन, यानी उनके बीच की वार्ता समाप्त हो गई। दे ब्रोक ऑफ द नेगोशिएशन, तो कोई गतिविधि समाप्त होता है, कोई वार्ता समाप्त होता है, नेगोशिएशन, कन्वर्सेशन या एंगेजमेंट या रिलेशनशिप, इनके लिए आप यूज करते हैं ब्रेक ऑफ। वहां पर ब्रेक ऑफ, किसी की सगाई टूटी तो ब्रेकअप नहीं बोलेंगे, ब्रेक ऑफ बोलेंगे। जबकि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो या फिर प्रेम संबंध खत्म होने का इमोशन तौर पे हम टूटते हैं तो उसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, ब्रेकअप बोलते हैं। देखिए आगे है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, तो देखिए कह रहा है कि शी फाइनली ब्रोक थ्रू द बैरियर, मतलब उसने बाधा को, आखिरकार उसने बाधा को पार कर लिया, मतलब अंत में उसने बाधा को पार कर लिया। तो शी फाइनली ब्रोक थ्रू द बैरियर, ब्रोक थ्रू मतलब बाधा पार करना, सफलता प्राप्त करना, बाधा पार कर जाना या सफलता प्राप्त करना भी होता है। तो सी फाइनली ब्रोक थ्रू द बैरियर, उसने ब्रोक थ्रू कर लिया यानी बाधा पार कर लिया, बैरियर को खत्म कर दिया, ठीक है। तो ब्रोक थ्रू द बैरियर, उसने बाधा पार कर लिया। तो किसी चीज को पार कर लेना और सफलता प्राप्त कर लेना, खास करके बैरियर, बाधा को पार कर लेना, तो वो होता है ब्रेक थ्रू। तो उसे ब्रेक थ्रू द बैरियर, उसने बाधा पार कर लिया। और यहाँ पर है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मतलब होता है, देखिए ब्रेक अवे मतलब होता है बचकर भाग निकलना। तो है ना द प्रिजनर, प्रिजनर मतलब क्या होता है, कैदी होता है। द प्रिजनर ब्रोक अवे मतलब जो कैदी थे वो भाग गए, बचकर भाग निकले, किससे, फ्रॉम द गार्ड्स, मतलब जो पहरेदार थे उनसे बचकर भाग निकले। द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, यानी कैदी भाग निकले, बचकर भाग निकले गार्ड से, ठीक है। कैदी जो थे वो पहरेदार से बचकर भाग निकला। ब्रोक अवे मतलब बचकर भाग निकलना, ब्रोक अवे मतलब बचकर भाग निकलना, ठीक है। तो ब्रोक अवे मतलब होता है बचकर भाग निकलना। यहाँ पर ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, द बिजनेस फाइनली ब्रोक इवन, मतलब व्यवसाय में आखिरकार न लाभ हुआ न हानि, यानी यहाँ पर होता है न लाभ हो, कहीं पर आपका न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, तो उसे आप ब्रेक इवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन बोलेंगे। द बिजनेस फाइनली ब्रेक इवन, द बिजनेस फाइनली ब्रेक इवन मतलब होता है व्यवसाय में आखिरकार न लाभ हुआ न हानि। तो कहीं पर न लाभ हुआ न हानि, जैसे कि हमें कहना है हमें वीडियो बनाने से न लाभ हुआ न हानि, तो हम कहेंगे ब्रेक इवन। हमें क्या हुआ, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब न लाभ हुआ इससे न हानि हुआ, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन। तो द बिजनेस फाइनली ब्रोक इवन मतलब कि बिजनेस में आखिरकार न लाभ हुआ न हानि, द बिजनेस फाइनली ब्रोक इवन बोलेंगे। ब्रोक इवन, ब्रेक इवन मतलब न लाभ न हानि होना। और ब्रेक इनटू द, यहाँ है टीयर्स, ब्रेक इनटू द टीयर्स, ब्रेक इनटू टीयर्स, सॉरी, ब्रेक इनटू टीयर्स। ब्रेक इनटू टीयर्स मतलब होता है अचानक से रो पड़ना। कोई अचानक से रो पड़ता है ना, तो उसे कहते हैं ब्रेक इनटू टीयर्स, मतलब वो अचानक से रो पड़ी। तो सी ब्रोक इनटू टीयर्स, वह अचानक से रोने लगी। तो कोई अचानक से वह अचानक से रोई, मतलब सी ब्रेक इनटू टीयर्स मतलब वह अचानक से रो पड़ी।
अचानक से कोई रो पड़ता है, अचानक से रोने लगता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक इनटू टीयर्स। सी ब्रेक इनटू टीयर्स, वह अचानक से रो पड़ी। ही ब्रेक इनटू टीयर्स, वह अचानक से रो पड़ा। राम ब्रेक इनटू टीयर्स, राम अचानक से रो पड़ा।